जय माता दी। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए संकटा माता की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। एक पंडित और एक संकटा माता की भक्त की कहानी। किसी गांव में एक पंडित और संकटा माता का भक्त रहता था। संकटा माता का भक्त का नाम रामू था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन वह माता की पूजा बहुत मन लगाकर करता था। वह गांव से दूर माता के लिए रोज सुबह उठकर फूल तोड़ने जाया करता था। फूल बहुत दूर था, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाया करता था। फूल पहाड़ियों के पीछे थे, पहाड़ियों पर चढ़कर जाना पड़ता था। लेकिन माता का उस भक्त रामू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका तो नियम था, रोज सुबह उठकर माता के लिए फूल तोड़ने जाएगा। इधर वह पंडित भी रामू से ही फूल लिया करते थे और रोज भगवान को चढ़ाते थे। एक दिन रामू फूल लेने गया। जब वह फूल तोड़कर ला रहा था तो उसका पैर फिसल गया और रामू नीचे गिर गया। उसके सारे फूल खराब हो गए। उसने देखा कि ये सारे फूल तो खराब हो गए हैं, अब ये माता को कैसे चढ़ाए जाएंगे। तो वह दोबारा उठकर फिर से फूल तोड़ने गया। वह पंडित रामू की राह देख रहे थे और मन में सोच रहे थे कि आज रामू को इतनी देर कैसे हो गई। आज रामू अभी तक फूल लेकर नहीं आया। यह सोच ही रहे थे, तभी रामू वहां आता है। तो पंडित रामू से पूछते हैं, आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? आज तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तब रामू ने कहा, जब मैं फूल लेने गया था तब मेरा पैर फिसल गया था और नीचे मैं ज़मीन पर गिर गया और सारा फूल खराब हो गया, इसलिए मैं दोबारा फूल तोड़ने गया था। और पंडित कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम किसी और कारण से देर से आए हो, तुम बहाना बना रहे हो। रामू ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं नीचे गिर गया था और फूल खराब हो गए थे, तो मैं वो फूल कैसे लेकर आता माता को चढ़ाने के लिए, इसलिए मुझे दोबारा फूल लेने जाना पड़ा। लेकिन वह पंडित नहीं माना और मायूस होकर रामू अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश में भी रामू फूल तोड़ने गया, लेकिन रामू जहाँ जहाँ जाता बारिश उधर नहीं होती। रामू पर एक भी बूंद नहीं पड़ती। रामू जैसे जैसे आगे बढ़ता तो उधर बारिश ही नहीं होती। रामू आसानी से फूल लेकर आया। जब रामू पंडित के पास आया और पंडित को फूल दिए तो पंडित ने उससे पूछा कि रामू, बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम बिल्कुल भी नहीं भीगे, ऐसा क्यों? तो रामू ने कहा, मैं तो संकटा माता का नाम लेते हुए जा रहा था, इसीलिए नहीं भीगा। तो पंडित ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। पंडित ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अब दोबारा बारिश में जाओ, मैं देखूंगा कि तुम भीगते हो कि नहीं। तब रामू दोबारा बाहर बारिश में गया, लेकिन रामू पर बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी। यह देखकर पंडित चकित रह गया और पंडित के मन में यह विचार आया कि अगर इस आदमी के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं? मैं तो एक पंडित हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ज़रूर होगा।
यह सोचकर पंडित तभी बारिश में बाहर गया और पंडित भीग गया। तब पंडित ने रामू से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम पर बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ रही है और मैं सारा भीग गया। तब रामू ने कहा, आपने मन से संकटा माता का नाम नहीं लिया होगा। मेरे तो मन में संकटा माता बसी हुई हैं। मैं तो माता का मन से पूजा पाठ करता हूँ। तब पंडित को समझ आ गया कि संकटा माता बड़ा या छोटा नहीं देखती। माता की भक्ति जो मन लगा कर करता है, माता उसे जरूर प्रसन्न करती हैं। आज की हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।